सीएम धामी राज्य की संस्कृति अस्मिता के लिए गंभीर, बोले राज्य की संस्कृति अवधारणा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। डेमोग्राफी बदलाव पर वेरिफिकेशन ड्राइव के सकारात्मक परिणाम आए। करण मारा बीजेपी सरकार पर हुए हमलावर। केदारनाथ रक्षा यात्रा के दौरान कमियां मिलने पर सरकार को घेरा, बोले हेली सेवा से स्थानीयों को रोजगार खतरे में। डोईवाला के माजरी में पशुओं के लिए अस्पताल की रखी गई नींव। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी नींव। 6 करोड़ 25 लाख की लागत से होगा निर्माण। श्रीनगर में आप प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव पर हुआ मंथन। स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे होंगे प्रमुख। उधम सिंह नगर में धारचूला तवा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के चलते करीब 400 लोग फंसे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने सभी को किया रेस्क्यू। और उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 10 लाख रुपए की स्मैक के साथ 2 तस्कर अरेस्ट। एनडीपीएस एक्ट में की गई कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब रुख करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में लोकसभा की आपको बता दें लोकपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की 1 साल बाद शनिवार को दूसरी बैठक हुई, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ एक सदस्य के नाम पर चर्चा की गई। सदस्य के रूप में किसका नाम होगा, इसका फैसला राज्यपाल के अनुमोदन के बाद किया जाएगा। लेकिन यह कहा जा सकता है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक मजबूत प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयन समिति की सदस्य ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उस पर लोकायुक्त के नाम और प्रारूप पर चर्चा हुई है, जिस पर आखिरी निर्णय राज्यपाल को लेना है। लेकिन सरकार ने लोकायुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत कर दी है। साहब की चेयरमैनशिप के उसमें एक बैठक हुई है, जिसमें मैं भी थी और हमारे जस्टिस मनोज तिवारी जी भी थे। एलओपी साहब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उसमें हम थे और अफसरान थे। और उसमें अब ये प्रक्रिया शुरू हुई। लोकायुक्त को कैसे चुना जाएगा, कौन बनेंगे, किस तरह से बनेंगी, क्या समिति होगी, कैसी समिति होगी, कैसे समिति बनाई जाएगी, उस पर चर्चा हुई। और ये भी एक निर्णय लिया गया कि एक और सदस्य को इसमें लिया जाएगा। अब वो सदस्य जो है वो गवर्नर साहब के द्वारा अनुमोदित जब हो जाएंगे तब आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से ये कौन है, क्या है, और उसके बाद फिर आगे फिर कार्य होगा। मतलब ये शुरुआत है। समिति जो लोक आयुक्त हम लोग बनाने जा रहे हैं उनको बनाने के लिए यह सरकार के माध्यम से ये शुरुआत कर दी गई है। एक महत्वपूर्ण बातें हैं। रुकेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में सत्यापन अभियान और सख्ती से चलेगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव की वजह से राज्य के मूल स्वरूप और संस्कृति को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि राज्य के मूल स्वरूप से किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ न हो। राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा था, उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अब सत्यापन अभियान को और सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। मूल विषय ये है कि राज्य का जो हमारा यहाँ का मूल स्वरूप है, तो यहाँ का एक हमारा राज्य की अवधारणा है, वो अवधारणा बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि यहाँ का जो स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए डेमोग्राफिक जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो मूल संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, वो खराब ना हो। उसके लिए हमने पिछले दिनों वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाई है, उसको हम और सख्ती से चलाएंगे। उसके परिणाम भी सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहे हैं और ये अभियान हमारा और आगे चलेगा। अगली खबर देहरादून से है। आपको बता दें केदारनाथ रक्षा यात्रा पूरी करने के पश्चात आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ से संबंधित कई मुद्दों को उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि केदारनाथ की शिला को वापस लाया जाए, साथ ही QR कोड से दान किया गया पैसा वापस आए। इसके साथ उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान हमने वहां मेडिकल सुविधाओं का अभाव भी देखा है। सभी आपको बता दें, साथ ही उन्होंने कहा कि जो भारी निर्माण वहां किए जा रहे हैं उसके
उससे केदारनाथ के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, इसलिए उसे बंद किया जाए। इसके साथ ही केदारनाथ से सोना चोरी होने पर उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच हो। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा का दूसरा चरण जलाभिषेक और भैरवनाथ के मंदिर में अर्जी लगाकर पूरा हुआ और मैं सभी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रियों को और जिन लोगों ने सहयोग किया और पूरी प्रेस और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं। आपकी कवरेज से लोगों में अवेयरनेस है। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जहां कांग्रेस की सरकार ने 16 से 17 किलोमीटर 3 महीने में पूरा मार्ग बना के दिया था, भीषण आपदा के बाद 14 के, आज 2.5 महीने 2 महीने से ज्यादा हो गए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार में मंत्री गणेश जोशी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए हरीश रावत ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में फंसे हुए हैं और इसके बावजूद वह दिल्ली और प्रदेश सरकार के चहेते बने हुए हैं। इससे भाजपा का असली चेहरा उजागर होता है। सीबीआई की जांच और अब आय से अधिक संपत्ति वाला मामला, और उसके बावजूद भी संबंधित मंत्री दिल्ली और देहरादून दोनों के चहेते बने हुए हैं। तो इससे लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये मिला जुला मामला है। इसमें अकेले वही नहीं है बल्कि और भी शामिल है। रुक करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर स्वराज आश्रम में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मनाते हुए सदस्यता अभियान चलाया और सैकड़ों महिलाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। कार्यक्रम में जय कर्नाटक की अध्यक्षता में आयोजित सदस्यता अभियान में महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस केक काटकर मनाया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला सुरक्षा और जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर जनता की आवाज को मुखर बनकर सड़क में से सदन तक संघर्ष करने का संकल्प लिया। 1984 आज से ठीक 40 वर्ष पहले हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी और आज इसे पूरे 40 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 40वां हम मनाने जा रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम सभी जो महिलाएं, राहुल गांधी जी ने ये एक वेबसाइट, महिला कांग्रेस द्वारा एक वेबसाइट जारी करी है जिसके माध्यम से पहली बार एक वेबसाइट के जरिए उनकी सदस्यता ग्रहण करी जाएगी। 40वां महिला स्थापना दिवस यहाँ पे है। 15 सितंबर 1984 को हमारा स्थापना दिवस हुआ था और सबसे पहला स्थापना दिवस हमारी महिला जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री जी, उनने एक इकाई कांग्रेस से हटके तो एक महिला का गठन किया था। उसमें जो हमारी सबसे पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, फिर उसके बाद सरोजनी नायडू रही, इंदिरा गांधी जी रही, सोनिया गांधी जी रही हमारी। तो इस तरह से हमारा सिलसिला जारी रहा। हम इसको बड़ी खुशी से सारी महिला बहनें मिलके मना रही हैं। ऊपर से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी ने उनके निर्देश पर हम यहाँ सब महिलाएं बहनें मिलकर इस कार्यक्रम को कर रही हैं। रुक रहेंगे अगली खबर का। भाजपा के दिग्गज नेता और 8 बार के कैंट विधायक रहे स्वर्गीय हरवंश कपूर की याद में आज चक्राता रोड स्थित विंदाल पुल पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। इस दौरान कैंट विधायक व स्वर्गीय हरवंश कपूर की पत्नी सविता कपूर, राजपुर विधायक खजान दास व भाजपा महानगर अध्यक्ष भी मौजूद रहे। स्वर्गीय हरवंश कपूर की याद करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह स्मृति द्वार हमें उनके अच्छे कार्यों की याद दिलाता रहेगा और आगे के लिए भी प्रेरणा देने का काम करेगा। हरवंश कपूर जी जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, 8 बार के हमारे विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। उनके पुण्य स्मृति में आज एक द्वार मेरे विभाग एमडीडी द्वारा यहाँ बनाया गया है ताकि उनकी पुण्य स्मृति चिरस्थायी रहे। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति आज हरवंश कपूर जी को याद कर रहा है और बहुत सुंदर द्वार बना है। मैं माननीय हरवंश कपूर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूं और ये द्वार हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। यही बात
मैं इस रूप में भी कह सकता हूँ कि उनके संघर्ष, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। ये द्वार उनके याद में ही माननीय कपूर साहब हमारे अग्रज थे और 8 बार के माननीय विधायक रहे। 1990 से लेकर के लगातार एक भी बार कहीं हारने का नाम नहीं लिया। वो जीतते गए, आगे बढ़ते गए। वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, यूपी में मिनिस्टर रहे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे वो। उनकी याद में आज स्मृति द्वार का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और उनके परिवार को, आदरणीय सविता कपूर जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ये स्मृति द्वार बनाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए बागेश्वर में भाजपा का सदस्यता अभियान जारी है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह विष्ट और जिला अध्यक्ष भाजपा इंद्र सिंह फसवाड़ द्वारा आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार के कामकाज की सफलताओं को गिनाया गया। आपको बता दें, साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की सफलताओं को बागेश्वर की जनता तक पहुंचाने का भी संकल्प लिया गया। बागेश्वर में भाजपा पूर्ण रूप से आगामी चुनाव के लिए तैयारी में जुट गई है। बागेश्वर की नगर पालिका सीट भाजपा के लिए नाक का सवाल बनी है। परसीमन के बाद हुए पिछले चुनाव में भाजपा को एक निर्दलीय उम्मीदवार ने यहां से हराया था। देखना होगा कि आगामी नगर निकाय चुनाव तक भाजपा बागेश्वर शहर की कितनी ज्वलंत समस्याओं को सुलझा पाती है। कल जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी का जन्मदिन है और जो ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड के लिए किए गए, जिसमें समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी, धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण और उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए भी 10% जो उनके द्वारा 36 आरक्षण रखा गया। ऐसे ही उनके द्वारा अनेक ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड सरकार में लिए गए और उन्हीं के द्वारा जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए उसका पूरे देश में अनुसरण किया गया। और अभी एक जो सर्वे की गई उसमें भी वो यूपी के मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरे नंबर पर पूरे प्रदेश में उनका जो सर्वे में निकल कर आया। क्योंकि पूरे देश भर में और उसी के निमित्त हमारे प्रदेश में तो सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है और मेरा मानना है कि विगत जब 6 वर्ष पूर्व हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई थी तो लगभग 18 करोड़ के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के थे और इस बार उसी लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी चली है। हमारे प्रदेश में भी विगत 6 वर्ष पूर्व 20 लाख हमारे सदस्य थे और उसी 20 लाख के लक्ष्य को लेकर हम प्रदेश में चल रहे हैं। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस प्रदेश में कार्य कर रहा है, मुझे मानना है कि हमारा जो 20 लाख का लक्ष्य है उससे अतिशीघ्र हम पूरा करेंगे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष एसएस कलेर ने आगामी निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और केदारनाथ उपचुनाव में भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही दिल्ली में राजनीतिक आपको बता दें उठापटक और अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार केवल नाम मात्र की थी, सारे फैसले एलजी लेते थे, इसके चलते केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल ने जनता के कहने पर इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी प्रदेश में स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। डोईवाला के माजरी में पशुओं के लिए स्टेट ऑफ आर्ट्स पशु चिकित्सालय की नींव रखी गई है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसकी नींव रखी। इससे पहले उन्होंने भूमि पूजन किया। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला के साथ तमाम पंचायत प्रतिनिधि और भाजपा नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि यहाँ 6 करोड़ 25 लाख की लागत से आधुनिक पशु चिकित्सालय की आधारशिला रखी गई है।
साथ ही 18 माह के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने की बात कही जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। काशीपुर मंडी समिति में एक बार फिर किसानों की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम किसान एकत्रित हुए। प्रदेश में हो रही किसानों की परेशानियों का समाधान निकालने के लिए रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज मंडी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम किसान नेताओं के पदाधिकारियों के साथ किसान उपस्थित रहे। जहां आईजीएल फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी और शुगर मिल का बकाया न मिलने पर किसानों ने नाराजगी दिखाई। वहीं जल्द सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी, इसकी बात कही और साथ ही किसानों के छोटी मोटी समस्याओं पर चर्चा भी की गई। आज हम लोग यहाँ पे एक तो जिला कमेटी का गठन करना था संयुक्त मोर्चा की, उसके बारे में हुआ, और दूसरा यहाँ धान की फसल बिल्कुल नज़दीक आ गई है, उसकी किस तरह से तोल होगी, किन मानकों पे होगी। तो उसमें ये पाया गया कि यहाँ काशीपुर के जो 2 सरकारी कांटे हैं हमारी मंडी के, वो दोनों ही खराब रहते हैं। अभी एसडीएम से हम बात करेंगे कि इन कांटों को ठीक रखा जाए और इनको माना जाए, किसानों का जो 50 रुपये फालतू लगते हैं तोलने में बचें। और एक साथी ने अभी बताया कि आईजीएल जो है, इंडियन ग्लाइकोल फैक्ट्री जो लगी काशीपुर में, उससे हमारी 50-60 एकड़ की धान की फसल मर गई पिछले साल भी, और इस बार भी मरने के कगार पर है। काशीपुर में उधम सिंह नगर संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी हमारे संगठन हैं उनकी मासिक बैठक है, और मासिक बैठक के अंदर जिला स्तर की जितनी भी किसानों से संबंधित समस्याएं, धान की खरीद का क्योंकि सीजन आने वाला है, धान की खरीद में पारदर्शिता हो, अवैध कटौतियों के नाम पर किसानों का उत्पीड़न न हो, तोल सही हो, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। गन्ने के मूल्य को लेकर जो हमारा मुद्दा है कि गन्ने का रेट 500 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए। स्मार्ट मीटर जो सरकार लगाने जा रही है वो बहुत बड़ा एक कॉरपोरेट के हाथ में देना है बिजली विभाग को, और वो उससे उत्पीड़न होगा आम लोगों का, उसका विरोध। और काशीपुर की चीनी मिल का पिछले 20 साल से 28 करोड़ रुपए बकाया है। रुक रहे अगली खबर का कालाढूंगी में पड़े। आपको बता दें 15 गणेश उत्सव का आज मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हो गया, जिसका शुभारंभ पौराणिक शिव मंदिर कालाढूंगी से हुआ है। मूर्ति स्थापना के दौरान 9 दिनों तक रात्रि में पूजा अर्चना का भजन कीर्तनों के साथ झांकियों का आयोजन किया गया। आज शिव मंदिर से भव्य झांकियों के साथ बौर नदी में मूर्ति विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव का समापन हुआ है, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। वहीं शासन प्रशासन गणेश महोत्सव में मुस्तैद नजर आया। हमारा 15वां गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। यह महोत्सव की शुरुआत हनुमान धाम कुआटा से 7 तारीख से भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुई, और शिव मंदिर, पौराणिक शिव मंदिर हमारा कालाढूंगी का है, वहाँ इसकी विधि विधान से स्थापना की गई, और 9 दिन वहाँ पर भजन कीर्तन और झांकियों के साथ रात्रि भर जागरण और विधि विधान के साथ आज गणपति बाबा मौर्य का ये शिव मंदिर से भव्य झांकी और शोभा यात्रा के साथ आज बौर नदी पर अभी जैसा आप देख रहे हैं कि गणपति बाबा मौर्य का विसर्जन और समापन किया जा रहा है। मैं गणपति बाबा मौर्य से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी क्षेत्र में जो भी विघ्न बाधा हैं उनको अगले साल आने तक पल पल इस क्षेत्र की जनता के साथ रहें, और आने वाले वर्ष में फिर हम गणपति बाबा मौर्य का इसी प्रकार गणेश महोत्सव मनाएंगे। यह 15वां गणेश महोत्सव का विसर्जन और 7 तारीख से कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था, और 15 तारीख को आज इसका विसर्जन किया गया है विशाल भंडारे के साथ। और प्रतिदिन इसमें रात्रि जागरण भव्य झांकियाँ दिखाई गई है, और यह महोत्सव आज नहीं, इस उत्तराखंड का इस कालाढूंगी से प्रथम गणेश महोत्सव उठ के गया था।